Greetings for the day, dear students. Today I'll cover the topic of heterocyclic compounds अर्थात विषम चक्रीय यौगिक। आज मैं इसमें आपको विषम चक्रीय या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें बताऊंगी। चक्रीय यौगिकों की संरचना में यदि सभी परमाणु समान हैं अर्थात सभी सदस्य कार्बन परमाणु हैं तो उनको हम होमोसाइक्लिक कहते हैं। अर्थात इफ in the cyclic structure of a compound all the atoms are same, or we can say all the atoms are carbon atoms, they are called homocyclic compounds। लेकिन यदि किसी चक्रीय यौगिक की संरचना में कार्बन के अतिरिक्त एक या एक से अधिक अन्य परमाणु हो तो ऐसे यौगिकों को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। Or we can say that if they contain an atom other than the carbon atom in the ring, these compounds are called heterocyclic compounds। ग्रीक भाषा से लिया गया है हेटेरोसाइक्लिक वर्ड, और ग्रीक भाषा में हेटेरो का अर्थ है अदर और डिफरेंट। अब कुछ यौगिक ऐसे भी होते हैं जिनकी हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, उदाहरण के लिए एपॉक्साइड या गामा और डेल्टा इलेक्ट्रॉन आदि, लेकिन इनको हम विषम चक्रीय या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की सीरीज़ में नहीं रखते। इसका कारण यह है कि इनकी रिंग को आसानी से तोड़ा जा सकता है, द रिंग कैन बी इजीली ब्रोकन, तथा इसमें कोई एरोमेटिक गुण नहीं होता। अर्थात हेटेरोसाइक्लिक यौगिकों के लिए रिंग स्ट्रक्चर में या वलय संरचना में एक अथवा अधिक विषम परमाणु या हेटेरो एटम होना चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि इसमें एरोमेटिक गुण हो, अर्थात एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हों और ये स्टेबल हों। इनका जो रिंग है वो स्टेबल होना चाहिए। इसलिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे स्थायी वलय संरचना युक्त यौगिक जिनकी वलय में कम से कम एक विषम परमाणु हो और जिनमें एरोमेटिक गुण विद्यमान हो, उनको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और वी कैन से दैट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच हैव रिंग स्ट्रक्चर एंड द रिंग हैज़ एटलीस्ट वन hetero atom and it possesses aromatic characteristics also, and at the same time the ring should be stable। वैसे तो कार्बन के अलावा और भी कई हेटेरो एटम हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के एटम्स अधिक कॉमनली पाए जाते हैं रिंग्स में, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 और 6 मेंबर रिंग्स सबसे अधिक स्थायी होती हैं। अतः 5 और 6 मेंबर रिंग्स की संरचना वाले हेटेरोसाइक्लिक अधिक कॉमन है, और हम इन्हीं का इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। एग्जाम्पल्स के रूप में हम देख सकते हैं कि फ्यूरन, इसमें हेटेरो एटम के रूप में ऑक्सीजन उपस्थित है। थायोफिन, इसमें सल्फर हेटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट है। पिरोल, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। और पिरिडिन, ये 6 मेंबर रिंग है और इसमें नाइट्रोजन एज अ हेटेरो एटम या विषम परमाणु के रूप में विद्यमान है। अब हम सबसे पहले इनका लेंगे नामकरण या नॉमेनक्लेचर। अधिकतर जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको हम उनके रूढ़ नामों से अर्थात उनके ट्रिवियल नामों से जानते हैं, किंतु हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की जैसे जैसे और अधिक उनके बारे में अध्ययन किया गया तो उसके बाद में इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि इनका IUPAC नामकरण भी किया जाए, अतः वह भी महत्वपूर्ण हो गया। IUPAC सिस्टम के अनुसार हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नामकरण की विधि को हम देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है एक चक्रीय यौगिक। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम में हम पूर्वलग्न या प्रीफिक्स के रूप में परमाणु की प्रकृति को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हेटेरो एटम ऑक्सीजन है तो हम प्रीफिक्स लगाएंगे या पूर्वलग्न लगाएंगे ऑक्सा। सल्फर है तो थाया, नाइट्रोजन है तो एजा। इस तरीके से हम उनका नामकरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि एक 5 मेंबर रिंग वाला कंपाउंड जिसमें कि नाइट्रोजन एज अ हेटेरो एटम उपस्थित है, जिसको अभी हमने पहले देखा, इसको हम बोलते हैं पिरोल, लेकिन इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसमें हम लगाएंगे क्या, एजा प्रीफिक्स लगाएंगे और इसका नाम होगा एजोल।
अब इसमें सेकेंड पॉइंट है, यदि एक से अधिक हेट्रो एटम या विषम परमाणु उपस्थित हों तो प्रीफिक्स में हम डाई, ट्राई आदि लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिंग में 2 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के लिए तो हम लगाएंगे ऑक्सा, और 2 है तो फिर हम लगा देंगे डाई ऑक्सा। मान लीजिए 3 नाइट्रोजन एटम उपस्थित हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्राई एजा। इस तरीके से हम इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे यदि हम इसमें एक से अधिक और एक समान या सिमिलर हेट्रो एटम उपस्थित है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि इमिडाजोल, जो उसका ट्रिवियल नेम है, उसमें 2 नाइट्रोजन एटम उपस्थित है, तो इसके IUPAC नाम में हम क्या लिखेंगे, इसमें लगाएंगे डाईएजा। तो इसका जो नाम होगा वो 1,3 डाईएजोल होगा। अब इसमें तीसरा पॉइंट है कि यदि एक से ज़्यादा भिन्न भिन्न हेट्रो एटम हों, डिसिमिलर हेट्रो एटम्स उपस्थित हों, तो उनको बताने के लिए हम एक क्रम का प्रयोग करते हैं। उसमें सबसे अधिक प्रायोरिटी उस परमाणु को दी जाती है, या प्रायिकता हम उस परमाणु को देते हैं जो आवर्त सारणी में उच्च समूह का होता है या पीरियोडिक टेबल में हायर ग्रुप का होता है, उसको हम प्रेफरेंस देंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हेट्रो एटम्स उपस्थित हैं तो ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं कि 16th ग्रुप का मेंबर है और नाइट्रोजन 15th ग्रुप का मेंबर है। तो ज़्यादा प्रेफरेंस हम किसको देंगे, हम नाइट्रोजन से अधिक प्रायिकता वाला कौन है, ऑक्सीजन है, तो उसको हम प्रायिकता देंगे और उसका नाम क्या होगा। जैसे ये एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, 5 मेंबर रिंग है और इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों उपस्थित है, तो हम ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देंगे, अर्थात हम उसमें पहले ऑक्सा वर्ड यूज़ करेंगे और फिर नाइट्रोजन के लिए एजा वर्ड आएगा। तो ऑक्सा प्लस एजा मिलके हो जाएगा ऑक्सेजा। इस कंपाउंड का नाम होगा ऑक्साजोल। यदि 2 डिफरेंट परमाणु समान समूह के हों, पीरियोडिक टेबल में वो सिमिलर ग्रुप को बिलोंग करते हों, तो हम प्रेफरेंस उस परमाणु को देंगे जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है। कम परमाणु संख्या वाले एटम को हम प्राथमिकता देंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सल्फर तथा ऑक्सीजन दोनों ही 16 ग्रुप के मेंबर हैं, ये दोनों उपस्थित हैं, तो फिर हम कम एटॉमिक नंबर किसका होगा, ऑक्सीजन का, तो हम फिर ऑक्सीजन को प्राथमिकता देंगे और यौगिक के नाम में प्रीफिक्स या पूर्व लग्न के रूप में हम लगाएंगे ऑक्साथाया। तो इस तरीके से अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस यदि उपस्थित हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसका हुआ, ऑक्सीजन का, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है। उसके बाद सल्फर का, फिर उससे कम किसका होगा, नाइट्रोजन का, फिर फॉस्फोरस का और फिर सिलिकॉन का। इस तरीके से हम इनकी प्राथमिकता का निर्धारण करेंगे। अब इसमें 4th पॉइंट आता है कि रिंग में परमाणुओं की या सदस्यों की कुल संख्या को प्रदर्शित करने के लिए नाम के मध्य या मुख्य भाग में हम निम्न अक्षरों को लिखते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा कि 5 या 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो हम 5 और 6 मेंबर कंपाउंड्स को ही पढ़ेंगे। तो यदि सदस्यों की संख्या 5 है तो हम ओल वर्ड लगाएंगे, ओल वर्ड लगाएंगे, और यदि सदस्यों की संख्या 6 है तो हम एन वर्ड लगाएंगे। तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि 5 मेंबर रिंग है और सल्फर इसमें प्रेजेंट है, तो थाया तो वैसे सल्फर की वजह से लगेगा, और क्योंकि 5 मेंबर रिंग है तो उसको हम बोलेंगे थायोल। इसी तरीके से 6 मेंबर रिंग है और नाइट्रोजन उपस्थित है, तो नाइट्रोजन के लिए तो हम लगाएंगे एजा, और क्योंकि फिर 6 मेंबर रिंग के लिए हम इन लगाते हैं तो इसका नाम हो गया एजीन। अब यहाँ इस टेबल में कुछ हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर रिंग्स के नामकरण को बताया है। यदि 6 मेंबर रिंग्स को हम पहले लेते हैं इस टेबल में, नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है और कंपाउंड्स अनसैचुरेटेड है, जैसे कि नहीं उदाहरण के लिए हम ये देख सकते हैं एक रिंग को, तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया, इसमें हम क्या लगाएंगे, इन। अनसैचुरेटेड है तो ये हो गया एजीन, और अगर सैचुरेटेड है तो हम लगाएंगे इनिडीन, तो ये हो गया एजिनिडीन। इसी प्रकार से, और जबकि जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है जिसको हमने एजीन नाम दिया, इसका सामान्य नाम है पिरिडिन, या ट्रिवियल नेम जो है वो पिरिडिन है,
और सैचुरेटेड कंपाउंड सेकंड वाला जो है जिसको हमने एजिनेडीन नाम दिया है उसका ट्रिवियल नेम है पाइपरिडीन। इसी तरीके से अन्य कंपाउंड्स का भी नामकरण किया गया है। अब रिंग सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इसको एक अन्य अदर मेथड से भी हम बता सकते हैं, जिसके अनुसार प्रीफिक्स में डाईहाइड्रो, टेट्राहाइड्रो या जितने भी डबल बॉन्ड्स के स्थान पर हाइड्रोजन एटम्स को हमने जोड़ा हुआ है उन्हें हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर कोई पूर्ण संतृप्त रिंग है या फुल्ली सैचुरेटेड रिंग है तो उसको हम पर हाइड्रो प्रीफिक्स लगाकर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जो स्थितियां संतृप्त हैं उन स्थितियों की संख्या लिखकर उनके आगे हम क्या लगा सकते हैं, सिंबल के रूप में H लगाकर भी रिंग की सैचुरेशन को प्रदर्शित करते हैं। ये जैसे जैसे हम अभी आगे और कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर हम और भी उदाहरण की सहायता से उनको समझ सकेंगे। 7 पॉइंट इसमें है कि यदि एक चक्रीय यौगिक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में एक ही हेट्रोएटम हो, एक ही विषम परमाणु हो, तो उस परमाणु को नंबर 1 दिया जाता है। यहाँ पर बात अब किसकी आ रही है, नंबरिंग कैसे करते हैं हम रिंग में। तो जो हेट्रोएटम अगर एक ही है तो उसको हम 1 नंबर देंगे। यदि समान विषम परमाणु एक से अधिक हो तो अन्य विषम परमाणुओं को न्यूनतम संख्या दी जाती है, अर्थात हम रिंग की नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि जो दूसरा एटम है उसको न्यूनतम अंक पहुँचे। और फिर यदि एक से अधिक असमान हेट्रोएटम्स हो, विषम परमाणु हो, तो सबसे अधिक प्रायिकता वाले परमाणु को नंबर 1 दिया जाएगा, जिसको हम प्रेफरेंस देंगे। जैसा अभी हमने पहले नियम में पढ़ा कि वो यदि सेम ग्रुप के हैं तो कम एटॉमिक नंबर वाले को प्रेफरेंस देते हैं, और डिफरेंट ग्रुप्स के हैं तो जो हायर नंबर ऑफ ग्रुप में जो एटम उपस्थित होता है उसको प्राथमिकता देते हैं। तो यदि डिसिमिलर असमान विषम परमाणु यदि रिंग में उपस्थित हैं तो सबसे अधिक प्रेफरेंस वाले को नंबर 1 दिया जाएगा, और उससे कम प्रेफरेंस वाले परमाणु को फिर हम उसी प्रकार रिंग में नंबरिंग करेंगे कि उसको न्यूनतम अंक मिले। तो इस प्रकार के नियमों को पालन करते हुए कुछ सामान्य मोनोसाइक्लिक यौगिकों का नामकरण हम एक सारणी में दे सकते हैं। जैसे कि पुराना, इसमें हमने फर्स्ट कॉलम में उनका ट्रिवियल नेम या अधिक प्रचलन वाला नाम दिया है, सेकंड कॉलम में उनका सूत्र दिया है, और थर्ड कॉलम में उनका IUPAC नाम दिया है। फॉर एग्जांपल पिरोल, ये 5 मेंबर रिंग है, इसमें नाइट्रोजन एटम उपस्थित है, तो नाइट्रोजन को हम क्या संख्या देंगे, 1, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एजोल। इसी तरीके से फ्यूरन, इसका नाम, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है, इसको हम नंबर 1 से करते हुए नंबरिंग करेंगे रिंग की, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सोल। इसी तरीके से थायोफीन में सल्फर है, इसको हम नंबर 1 देते हुए रिंग में नंबरिंग करेंगे और इसका नाम हो जाएगा थायोल। इसी तरीके से पिरिडीन, ये 6 मेंबर रिंग है और नाइट्रोजन एटम उपस्थित है, नाइट्रोजन को हम संख्या 1 देते हुए इसका नाम हो जाएगा एजीन। इसी तरीके से इमिडाजोल में 2 नाइट्रोजन एटम्स उपस्थित हैं, तो हम पहले एक नाइट्रोजन को 1 नंबर देते हुए रिंग में उस तरीके से नंबरिंग का क्रम चालू करेंगे कि दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम को न्यूनतम अंक मिले। तो हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, पहले वाले नाइट्रोजन को हमने 1 दिया, फिर 2 कार्बन एटम को, और दूसरा जो नाइट्रोजन एटम है उसकी क्रम संख्या 3 रहेगी, इसका नाम हो जाएगा 1,3-डाइएजोल। इसी तरीके से पायराजोल में भी हम नंबर 1, 2, 3 सेकेंड वाले नाइट्रोजन पर 2 संख्या आएगा और इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाइएजोल। इसी तरीके से ऑक्साजोल की नंबरिंग करेंगे हम, इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं, तो प्रायिकता या प्रेफरेंस किसको हम देंगे, ऑक्सीजन को, और फिर ऑक्सीजन को 1 नंबर देते हुए नाइट्रोजन पर क्रम संख्या कितनी आ जाएगी, 3। इसी तरीके से थायाजोल में है, एक सल्फर है और नाइट्रोजन है, तो सल्फर को हम क्रम संख्या 1 देंगे और नाइट्रोजन का नंबरिंग करते हुए फिर वो 3 नंबर आएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,3-थायाजोल। इसी तरीके से पायरिडाजीन है, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम है, तो उनकी नंबरिंग का क्रम आप देख सकते हैं। इसी तरीके से पिरिमिडिन है, पायराजीन वगैरह है, तो इसमें हम नंबरिंग इसी प्रकार से करेंगे कि जो दोनों हेट्रो एटम्स हैं उनका जो क्रम संख्या का योग आए वो न्यूनतम रहे।
इसी तरीके से हम फ्यूज रिंग सिस्टम्स में भी नंबरिंग में इन्हीं नियमों का पालन करते हुए उनकी हम नंबरिंग करते हैं। तो ये तो था मुख्य इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या विषम चक्रीय यौगिकों के बारे में सामान्य जानकारी। अगले लेक्चर में हम कुछ विशिष्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या विषम चक्रीय यौगिकों का अध्ययन करेंगे।